सेक्शन है, इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर है और ये पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। चैलेंजिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें करीब 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर आ रहा है, जो खासकर नदी के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। कई जगहों पे नदी के सेंटर में भी है, कुछ जगहों पे नदी के लेफ़्ट साइड में है, कुछ जगहों पे नदी के राइट साइड में है। और ये बनने के बाद एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी होगा। और इसको बनाने के दौरान काफ़ी चैलेंजेज आए। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी नदी है मोहन राव नदी, इसमें पानी जनरली नहीं रहता है, बट बारिश के सीज़न में इसमें फ्लैश फ्लड आता है। फ्लैश फ्लड मीन्स कि सडनली पानी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बारिश का पानी आने वाला है। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों को करीब 3 महीने इसमें काम करने में बहुत दिक्कतें हुई, कुछ समय तक हम लोग काम नहीं कर पाए। और इसी तरह इस साल के सीज़न में भी हम लोगों को करीब 3 से 4 महीने तक काफ़ी दिक्कत हुई। उसके बावजूद हम लोगों ने फाउंडेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, जैसे जब भी हम फाउंडेशन का काम करते हैं वहाँ पानी निकलता है, तो पानी निकलता है तो पहले उसको डिवाटरिंग करना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन सारी समस्याओं को हम लोगों ने फेस किया और आज की डेट में सारा फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। और 12 किलोमीटर में से लगभग करीब 8.5 किलोमीटर हम लोगों ने ब्रिज डेक भी बना दिया है। तो अब सिर्फ 3.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज डेक का काम बचा है और भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस परियोजना को मार्च तक कंप्लीट किया जाए। तो हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि इस परियोजना को मार्च तक किसी भी तरीके से कंप्लीट करके जनता को समर्पित करें। इस परियोजना में एक टनल भी थी जिसको हम लोगों ने समय से पहले पूर्ण किया। अभी फ़िलहाल उसको टेम्पररली खोला गया है और उसमें थोड़ा बहुत काम अभी भी बचा है। चूँकि देहरादून वाला जो सेक्शन है करीब 4 किलोमीटर डाटकाली टनल से लेके आसारोड़ी तक, उसको हम लोगों ने सिर्फ 25 मीटर लैंड का ट्रांसफ़र कराया फॉरेस्ट का, ताकि पेड़ों की संख्या कम काटी जा सके। तो कभी हम जब लेफ़्ट साइड के रोड वाले हिस्से पे काम करते हैं तो हमें दूसरी तरफ का हिस्सा चालू रखना पड़ता है। इस तरह कभी लेफ़्ट साइड और कभी राइट साइड में हम लोग काम करेंगे। तो इसको ख्याल में रखते हुए मार्च तक इस परियोजना को पूर्ण करने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कितनी प्रोजेक्ट कंपनी इसमें काम कर रही है गणेशपुर से आसारोली तक? गणेशपुर से आसारोली तक 3 कंपनियां काम कर रही हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। पैकेज 1 और पैकेज 2 यूपी में है। पैकेज 1 में हैदराबाद की कंपनी है वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी। पैकेज 2 में पंचकुला की कंपनी है मेसर्स राम कुमार। और पैकेज 3 जो कि उत्तराखंड में है, उसमें भी हरियाणा की कंपनी काम कर रही है, आरकेसी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा और क्या क्या कठिनाइयाँ आप देखते हैं प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा आ रही है? क्योंकि टनल भी आपने शुरुआत कर दी है, टनल हादसे को कोई नहीं भूला अभी तक, कई मजदूर वहाँ से बाहर निकले। तो सुरक्षा का लिहाज से क्या क्या कंपनी को कहा जा रहा है? क्योंकि अब जब से ये हादसा हुआ है तब प्रोजेक्ट कंपनी कई प्रोजेक्ट देखे जिसमें सुरक्षा के एहतियात बढ़ गए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षा आपने बढ़ाई है इसके बाद मजदूरों की? इस जब से ये सिलक्यारा टनल में लोग हमारे मजदूर भाई लोग फंसे थे, उसके बाद भारत सरकार से काफ़ी दिशा निर्देश आए कि जो भी टनल प्रोजेक्ट चल रहा है या खोला जा रहा है उसकी खास सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाए। उसके बाद हम लोगों ने, चूँकि टनल हमारी पूर्णतः कंप्लीट थी, उसके बावजूद हम लोगों ने दिल्ली से एक टनल एक्सपर्ट को बुलाया गया था और वो यहाँ पे आए थे, अभी 5 दिन पहले की बात है, और उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है टनल को। चूँकि ये टनल काफ़ी छोटी है, उस हिसाब से देखा जाए सिर्फ 380 मीटर इसकी लंबाई है। तो कंपेयर टू दूसरी टनल्स जो कि काफ़ी लंबी होती है, जिसमें स्केप टनल वगैरह भी बनाना पड़ता है, यहाँ पे वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर भी उसके बावजूद भी पूरी तरीके से टनल का दोबारा सर्वे कराया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक टनल के पैरेलल में दूसरी टनल ऑलरेडी रेडी है। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी टनल में, तो हम लेटरली, मतलब दूसरी तरफ से दूसरी टनल के थ्रू उस टनल को आप बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ऐसी कभी नौबत आई तो वैसी स्थितियां नहीं पैदा होंगी जैसी सिलकेरा टनल पैदा होंगी। इसके अलावा सर लेबर के लिए क्या क्या सिक्योरिटी के एडवाइजरी आपकी तरफ से जारी रहती है? लेबर सेफ्टी के लिए जैसे लेबर नॉर्म्स जो भी हैं, उसके हिसाब से कार्य के दौरान हेलमेट प्रदान किया जाता है, शूज़ होते हैं, गमबूट होते हैं जो हार्ड हार्ड बाउंड होते हैं, और उसके अलावा जैकेट्स हैं, फर्स्ट एड किट्स वगैरह हमेशा साइट पे उपलब्ध रहती है। तो ईश्वर की कृपा से अभी तक सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और बीच बीच में हम लोग उनकी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि लेबरर्स को ये पता हो कि उनको कहाँ कहाँ सावधानियाँ बरतनी हैं, खासकर जब वो ऊंचाई पे काम करते हैं। तो सारी हर तरीके की सुविधा प्रदान कराई गई है और अभी सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, अच्छे से चल रही हैं। सर कल हमने भी आसारोली से लेके गणेशपुर तक का जायजा लिया और चैनलों की सब तस्वीरें चेक करी। एक तरफ काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें कोई शक नहीं, उम्मीद है कि मार्च से भी पहले जो आप लोगों की कोशिश है वो काम पूरा हो सकता है। लेकिन जो लेबर वहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि आप बता रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, शूज, ये सब होने चाहिए, ऐसा तो किसी भी लेबर के पास नहीं दिखा है। हकीकत कुछ और कहती है,
आते हैं वो स्वयं जो है वो कैप लगा के आते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक नहीं दी। नहीं, ऐसा ये सच नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि लेबर को सारी तरह की चीज़ें दी जाती हैं। कई बार लेबर खुद भी पहनने से इनकार करती है। जैसे हम लोग जाते हैं तो पूछते भाई कभी मिलता है ऐसा कोई कि क्यों नहीं पहनते हो, तो बोलते नहीं सर गर्मी लगती है। अब लेबर को ज़बरदस्ती पहनाना बड़ा मुश्किल काम है। आप कभी मेरे साथ चलिए और आपको आपके सामने मैं लेबर से भी बात कराऊंगा। तो हम लोग हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो सारी सुविधा सारे सुरक्षा मानकों के अनुसार काम करें। बट कई बार वो लेबरर्स उनको इनकार करते हैं। तो अगर आपके संज्ञान में कुछ ऐसा है तो हम लोग इसको दोबारा टेकअप करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो। बातचीत भी हुई लेबर से हमारी, वो कह रही है कि आज तक हमें कुछ मिला नहीं है, ना शूज मिले ना हेलमेट मिला है। नहीं कह रही ऐसा, है कि जो काम हाँ कर चुके थे वहाँ 4-5 महीने से, जो नई लेबर हो गया हाँ, 4-5 महीने से काटे, तो मेरी सिर्फ एक बार हमें मिला था जब कोई अधिकारी आया था, फिर हमसे वापस ले गए। अगर ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में आई है तो हम लोग इसको चेक कराते हैं। इसका इसका जो है दोबारा हम लोग संज्ञान में लेकर इसको चेक कराएंगे। अगर कोई ऐसी इसमें लगेगा कि ऐसी कोई चूक कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से तो उन्हें पेनलाइज भी किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होती है सर अगर ये काम ऐसे करवा रहे हैं मजदूरों से विदाउट सेफ्टी? इसमें हम लोग उनको जो फाइनेंशियल दंड अर्थदंड लगा सकते हैं, ठीक है। और आप हमें कुछ समय दीजिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग इस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। पूरी करते हो, हेलमेट क्यों नहीं लगा? सर मैं आज आया, मुझे आज हेलमेट के बारे में कुछ पता तो किसी के भी सर पे हेलमेट नहीं है। जी सर, वो ये ठेकेदारों की गलती है, ठेकेदारों को लाना चाहिए। इसका ठेकेदार कौन? किसका? जो ये आपको लेगा। चले यार सर था जी। हेलमेट वेलमेट किसी के भी पास नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर आप गिर जाएँ कोई घटना हो जाए कौन जिम्मेदार हो? नहीं सब जिम्मेदार कौन होगा, बस ये है कि मजदूर आदमी है, कौन जिम्मेदार है? मजदूर का कोई जिम्मेदार नहीं। कोई जिम्मेदार नहीं होता साहब। तो कम से कम जो ठेकेदार होते हैं या कंपनी होती है उनको हेलमेट देना चाहिए, बेशक सही जरूर। सेफ्टी बेल्ट देनी चाहिए। जी जी सर। हाइट पे चढ़ रहे हैं तो कोई घटना दुर्घटना हो। सर बाकी अगर कभी कोई घटना होती है तो मुआवजा वगैरह मिलता है? पता नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई घटना नहीं है। जी सर, चलिए अपने सामने तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है, सब मैं आज ही आया काम कर रहा हूँ। चलिए। जैसे जो काम सड़कों पे हो रहा है जहाँ पे कि कुछ उस तरह का खतरा नहीं है वहाँ तो ठीक है। बट जो काम ऊंचाई पे हो रहा है जहाँ से ऐसा लगता है कि वहाँ से दुर्घटना हो सकती है, तो उन परिस्थितियों में लेबर को हेलमेट और जैकेट अवश्य पहनना चाहिए, गमबूट्स पहनने चाहिए। और हम लोग अगले 15 दिनों के अंदर इस मैटर को संज्ञान में आ गया है आपके माध्यम से। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग बीच बीच में चेक करते रहते हैं। तो हम लोग अगले 15 दिनों में कुछ न कुछ इसमें एक्शन लेंगे। पिलर्स पर तो जरूरी है सेफ्टी बेल्ट? हाँ ज़रूरी है। मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि ऊंचाई वाले जगहों पे ज़रूर होना चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे।